नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पूरे बिहार में एम्बुलेंस के लिए आज भी मारामारी जारी है। कोरोना काल में कोरोना की महामारी लगातार लोगों को हो रही है। लगभग 12-13 हज़ार लोगों को रोज कोरोना हो रहा है, जिसकी वजह से समस्याएं और विकट होती जा रही हैं। बिहार में आंकड़ा जो पॉजिटिव लोगों का है वो लगभग 1.5 लाख के आसपास जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, दवाइयाँ, रेमडेसिविर और एम्बुलेंस की आवश्यकता बहुत ज़रूरी पड़ती है। वैसे भी किसी मरीज को अगर इलाज की आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन या बेड की आवश्यकता पड़ती है, तो सबसे पहले एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में खबर आ रही है कि कई क्षेत्रों में बिहार के एम्बुलेंस वाले मुंह मांगी कीमत मांग रहे हैं। ऐसे में जो सरकारी तंत्र है, एम्बुलेंस का जो रेट जिसका तय है, वो उसकी किल्लत देखी जा सकती है। ऐसी ही क्रम में कहीं ना कहीं राजीव प्रताप रूढ़ी के हाथे से पप्पू यादव ने ऐसी 60 गाड़ियां कहीं ना कहीं जब्त कर ली थी, जो आई तो थी जनता की सेवा के लिए, लेकिन पड़े पड़े धूल फाक रही थी। ऐसी स्थिति में राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ पूरा ट्विटर का जो यूज़र वर्ग है वो हो गया था। लगातार हर मंच पर राजीव प्रताप रूढ़ी के इस कृत्य का, घिनौना जो कहा सकता है कृत्य का, इसका विभत्सना की जा रही है। लेकिन पप्पू यादव पर FIR रूढ़ी ने करवा दिया है, जिसके बाद बताया जाता है कि पप्पू यादव की तरफ से जो जनता है उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। आपको पता है विपक्ष भी लगातार भाजपा के इस नेता को घेरने की कोशिश कर रहा है, और ख़ास बात यह है कि नीतीश कुमार तक इसकी आंच पहुंच रही है। जो विधायक हैं भागलपुर के अजीत शर्मा कांग्रेस के, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि बिना प्रशासन के मिलीभगत के और नीतीश कुमार की जानकारी की यह संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो प्रक्रियाएं हैं ये इंस्टीट्यूशनल तरीके से होती हैं। कोई भी मंत्री या सांसद या विधायक खुद नहीं खरीद सकता है इन चीज़ों को। एक एक गाड़ी, एक एक एम्बुलेंस खरीदने के लिए एक एक प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है। इन सारे मामलों के बीच राजीव प्रताप रूढ़ी फंसते नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने ऊपर जो आया उसे पप्पू यादव की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनकी एक भी नहीं चल रही है। बिहार में उन्हें फांसी देने तक की मांग की जा रही है ट्विटर पर। अब खबर ये आ रही है कि राजीव प्रताप रूढ़ी के सांसदी पर भी तलवार लटक गई है। एक पिटीशन दायर कर दिया गया है, जिसमें 7 दिनों के अंदर हो सकता है उन पर कार्रवाई हो सकती है। क्या है मामला, ये सुन लीजिए। छपरा में स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के हाथे में पप्पू यादव ने छापा मारा। इसमें दर्जन भर एम्बुलेंस बरामद किए गए, जिस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता रहा। इसी बीच पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। जनहित याचिकाओं के लिए जाने जाने वाले पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट मणिभूषण प्रताप सेंगर ने बिहार के DGP से लेकर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल तक को एक लेटर ईमेल किया है। अपने लेटर में उन्होंने भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी, छपरा के DM, DDC, सिविल सर्जन और एम्बुलेंस मामले में शामिल दूसरे दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, आर्थिक अपराध और IPC की धाराओं के तहत FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। एडवोकेट ने लेटर की कॉपी EOU और CID के ADG के साथ ही छपरा के डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज को भी भेजा है। इन सभी से जनता के हितों के ख्याल रखते हुए इस मामले पर संज्ञान लेकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। मणिभूषण प्रताप सेंगर के अनुसार अगर 7 दिनों के अंदर इस मामले में पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है तो वो हाई कोर्ट में अपनी तरफ से जनहित याचिका दायर करेंगे। एम्बुलेंस हॉस्पिटल में इलाज, ऑक्सीजन और दूसरे जो आवश्यक जीवन रक्षक सामान है, उनकी कमी की वजह से बिहार की जनता लगातार परेशान है। इस मामले को वो आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले अमिताभ दास, जो कि पूर्व IPS है, उन्होंने भी राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने की बात की थी और उन्हें तुरंत ही गिरफ्तार कर लेने की बात की थी। नीतीश कुमार पर दबाव विपक्ष बना रहा है कि राजीव प्रताप रूढ़ी को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन इस मुद्दे पर अब तक भाजपा ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। कहीं ना कहीं राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ जिस तरीके से लोगों का आक्रोश सामने आ रहा है, उनकी सांसदी पर खतरा तो बिल्कुल ही बन गया है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।